प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर कुवैत रवाना। मजबूत आर्थिक संबंधों पर होगी चर्चा। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली कुवैत यात्रा। जैसलमेर में आयोजित प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने फिर उठाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सौंपा मांग पत्र। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण की दिशा में गंभीरता से कार्य करने की दी हिदायत। आम लोगों से जुड़े मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश। और मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर दिया जोर। महिला उद्यमियों के स्वावलंबन को बढ़ावा देने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार करता है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। चौथा सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. And therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। एंड एज आई हैव सेड इन अदर प्लेसेस एज वेल, ही इज लाइक अ रॉक स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियन बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लाइक उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जैसलमेर में जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस दौरान जीएसटी, कर स्लैब समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा भी की। सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी का स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जैसलमेर में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा उठाया। श्री किशोर ने इससे संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को राज्य की जरूरतों से भी अवगत कराया। श्री किशोर ने पलामू में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। साथ ही बेतला, गारो, महुआडांड और नेतरहाट को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने रांची कोलकाता तथा रांची पटना एक्सप्रेसवे निर्माण की भी मांग उठाई। राज्य के वित्त मंत्री ने आदिवासी बहुल झारखंड में विश्व स्तरीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का भी आग्रह किया।
परिवहन, भूमि सुधार एवं भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण की दिशा में गंभीरता से कार्य करने की हिदायत दी है। झारखंड मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने भूमि से संबंधित मामलों और आम लोगों से जुड़े मामलों के जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। श्री बिरुआ ने कहा कि इस तरह की समीक्षा बैठक समय समय पर आयोजित होगी ताकि कार्यों की गति और अधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन, बेहतर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि विसंगतियों को दूर कर हमें राज्य और राज्यवासियों की बेहतरी के लिए कार्य करना है। समीक्षात्मक बैठक में विभागीय सचिव के अतिरिक्त सभी जिला के एसी और डीसीएलआर उपस्थित थे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया है ताकि अधिक से अधिक उद्यमियों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। PMFME राज्य स्तरीय अप्रूवल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों के स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में कृषि सचिव, उद्योग सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, उद्योग निदेशक, CEO, लघु कुटीर बोर्ड, नाबार्ड, SLBC, BIT मिश्रा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पोस्ते की खेती पर रोकथाम को लेकर गृह विभाग द्वारा रांची में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग नशे के कारोबार पर रणनीति बनाकर नकेल कसें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पोस्ते की खेती, अफीम का उत्पादन और वितरण मार्ग पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि पोस्ते की खेती से लोगों को दूर करने और कृषि विभाग से मिलकर आमदनी का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान करने, धरपकड़ करने के साथ ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सजा दिलाने के बिंदु पर भी फोकस करें। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार पर जन जागरूकता के माध्यम से भी रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा वह वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकर्स के साथ भी एक बैठक करेंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कल रोहापारा में ब्रू रियांग शिविरों का भी दौरा करेंगे और धलाई जिले के मसुराई पारा में एक जनसभा करेंगे। जुलाई 2018 में ब्रू बस्ती समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए इन शिविरों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री वैष्णव ने कहा कि कोपरा के लिए नैफेड और NCCF केंद्रीय नोडल एजेंसियां होंगी। उसके लिए 2025 की प्राइस पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अप्रूव्ड टुडे। कोपरा अपने देश में कर्नाटक में हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्शन है 32%, तमिलनाडु में 25% और केरल में 25%, AP में 7.7%। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीस पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का MSP 422 रुपीस ज्यादा है। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने नई दिल्ली में कोयला सचिव विक्रम देवदत्ता और संयुक्त सचिव भवानी प्रसाद पति से मुलाकात की। इस दौरान बेरमो विधायक ने फेडरेशन और कोयला मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और बातचीत को सकारात्मक बताया। साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 18 फर्जी सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 1 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
टीम जाके लगातार वहाँ छापामारी किया, जिसमें हमने 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 13 मोबाइल, 18 मोबाइल सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया। ये नारायणपुर के विभिन्न गांव काशीटाड़, चंद्रोली, नावाडी आदि अंतर्गत ये छापामारी के दौरान पकड़े हैं। इनमें से क्रमशः फुरकान अंसारी, महबूब अंसारी, फरहान अंसारी, तनीफ हुसैन, अरशद अंसारी, अबुल हसन 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले को लेकर पुलिस जहां एक्शन मोड में है, वहीं ईव टीजिंग की रोकथाम को लेकर छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की टीम ने इस सिलसिले में रांची के विमेंस कॉलेज और हॉस्टल में जाकर छात्राओं से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। ग्रामीण SP सुमित अग्रवाल ने कहा कि ईव टीजिंग के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस संकल्पित है। कुछ लोग जो है हेजिटेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, +112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। अगर किसी थाना में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और हम लोग बताने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो वैसे थाना प्रभारी को हम लोग तुरंत सस्पेंड कर देंगे। वी हैव जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग दिस एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द वुमेन, wherever you are finding any issues, wherever there is a case of eve teasing or women harassment or any kind of harassment, just let us know, we'll act. बोकारो में पुलिस ने चंदन कियारी मोड़ से हुए ATM चोरी मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी ने बताया कि उखाड़े गए ATM को ले जाने वाले ट्रॉली के साथ धनबाद के रहने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों से ATM के पैसे भी बरामद हुए हैं। इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए ATM तथा 1 ट्रॉली और 3 मोबाइल जब्त किए गए। गौरतलब है कि चोरों ने ATM से लगभग 30 लाख रुपए चुरा लिए थे। सक्सेसफुली 2 अभियुक्त जो शामिल थे, मनोहर कुमार सहानी और राम कुमार, इन दोनों अभियुक्त को पकड़ के उनके निशानदेही पे जो ATM वगैरह उन लोगों ने लूट के ले गया था या चोरी करके ले गया था, उसको रिकवर किया है। और उसके साथ साथ जो ट्रॉली उन लोगों ने इस्तेमाल किया था ATM को ले जाने के लिए, उसको भी रिकवर किया है। इसमें और अनुसंधान जारी है। बाकी इसमें जो गैंग मेंबर्स हैं उन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उसमें शामिल हैं उन लोगों को हम लोग जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। गिरिडीह में MSME मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय नगर भवन में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सह सेमिनार आयोजित हुई। इस दौरान निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गिरिडीह नगर भवन में आयोजित सेमिनार सह जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी शामिल हुए। गिरिडीह DC नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि जिले में PM विश्वकर्मा योजना के तहत 32,000 लोगों ने अपना निबंधन कराया है, जिसकी 3 स्तर पर जांच चल रही है। PM विश्वकर्मा योजना है, इसमें लगभग 32,000 लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और ये 3 स्तर पे इसका सत्यापन होना है। पहला पंचायत स्तर पे मुखिया के द्वारा और दूसरा जिला स्तर पे और तीसरा स्टेट के द्वारा। लगभग 10,000 फॉर्म का सत्यापन स्टेज 1 में हो गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में निर्यात के संवर्धन पर जोर दिया गया। साथ ही जेम पोर्टल पर सामान बेचने के लिए क्या करना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के साथ में जेम जो कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के द्वारा हम लोग कैसे हमारे उद्यमी को जोड़ सकते हैं और उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। MSME के दिल्ली से आए अधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनके माल को बेचने में परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। वहीं रांची से आए अधिकारी अमित यादव ने बताया कि भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिस पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में विशेष रूप से मंथन हुआ। इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस की, जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को भारत सरकार के सभी सरकारी मंत्रालय एवं राज्य सरकार के जो मंत्रालय हैं जो कि खरीद करते हैं, उनसे वो जुड़ सकते हैं। इस मौके पर PM विश्वकर्मा सम्मान योजना के रजिस्टर्ड कारीगरों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में नई जानकारी दी गई। के COD में कारपेंटर का मैंने जैसे ट्रेनिंग किए, 7 दिन ट्रेनिंग पूरा हुआ,
इसमें से बहुत ऐसे ऐसे टेक्निकल हमको अच्छा लगा। ट्रेंडिंग होने के बाद में उसका भत्ता आया 4,000 रुपया आया, उससे हमारा धंधा में मतलब बढ़ोतरी का आशा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सह सेमिनार का बेहतर फलाफल निकलेगा और पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना आत्मनिर्भरता की डगर अपनाने वालों को संबल प्रदान कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में कल से राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव शुरू हुआ, जो 6 जनवरी तक चलेगा। कल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांव तक ले जाने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि खादी को बढ़ावा मिलने से बुनकरों और कारीगरों को बड़ा बाजार मिला है, जहां उनकी प्रतिभा और परिश्रम को उचित दाम और मान मिल रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद थे। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में 500 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं, जिनके नाम पेड़ों के नाम पर रखे गए हैं। यहां पर खादी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न सरकारी, पीएमई, जीपी, सरस तथा गैर सरकारी संस्थाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 54 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पहले बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच नहीं थी, वे अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक क्रांति बन गई है। पिछले महीने 21.55 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन किए गए। तक जमा है। इस योजना में खोले गए खातों में से 56% खाते हैं जो महिलाएं के द्वारा खोले गए और 67% जो खाते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इसमें से देश के गरीब, पिछड़ों, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के बैंक खातों तक पहुंचने में यह योजना पूर्णतः सफल रही है। झालसा की सदस्य सचिव सह न्यायाधीश रंजना अस्थाना ने धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं और बंदियों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में 5 ऐसे कैदी मिले जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है। 5 ऐसे कैदियों की भी पहचान हुई जो बीमार हैं। न्यायाधीश ने कुछ बंदियों की सही उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही चिन्हित कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी। गढ़वा में विधिक जागरूकता शिविर बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। झालसा के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आउटरीच अभियान के तहत व्यवहार न्यायालय परिसर से रंका मोड़ तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नलिन कुमार ने बताया कि 90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं और हमारे जो अनुषांगिक विंग हैं, वो सब लोग घर घर जा कर के विधिक सहायता, विधिक जागरूकता पहुंचाएंगे। और इसके लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी और जो और एनजीओ वगैरह हैं, इनकी मिलीजुली 12 टीमों का गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गढ़वा की तरफ से। और वो अलग अलग क्षेत्र उनको दिए गए हैं जहाँ पर वो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। साहिबगंज के राजमहल में आज सवेरे गंगा नदी में पानी भरने के लिए गई एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी डूब गई। बताया जा रहा है कि घाट के किनारे मिट्टी धंस जाने से यह हादसा हुआ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कल देर शाम रांची पहुंचने पर अपने केंद्रीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं, खेल संघ प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात और संवाद किया। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
बेरमो विधायक अनूप सिंह ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सह सांसद केसी वेणुगोपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। बोकारो अंतर्गत चंदन कियारी प्रखंड में सुशासन सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान भी हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कल चौकीदार नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के उपायुक्त ने केंद्राधीक्षक के साथ बैठक कर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। धनबाद उपायुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभागों की योजना और गैर योजना मद में प्राप्त आवंटन राशि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवंटित राशि का ससमय व्यय करने के निर्देश दिए। रांची के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने रांची नगर निगम कार्यालय की सभी शाखाओं का भ्रमण किया तथा योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने तथा जन समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। रांची नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों के कचरा जमाव के संभावित स्थल जीवीपी को खत्म करने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। निगम की टीम शहरवासियों को इस अभियान में भाग लेने और खाली क्षेत्रों, भूखंडों या सड़कों पर कचरा न डालने का अनुरोध भी कर रही है। क्रिसमस के मद्देनजर भी निगम द्वारा शहर के सभी प्रमुख चर्च परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत टोंटो थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण के मद्देनजर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पाकुड़ उपायुक्त के जनता दरबार के दौरान पाकुड़िया प्रखंड के बड़ा सिंहपुर ग्राम से आए एक दिव्यांग को ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया। अफीम की खेती के खिलाफ खूंटी पुलिस का अभियान जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने खूंटी थाना क्षेत्र के तारों, सिलादोन, मुरहू के मुरंग टोली और बागमा में, अड़की थाना के गीतिल बेड़ा में तथा साइको थाना के कूड़ापूर्ति के आसपास अभियान चलाकर अफीम के फसल को नष्ट किया। मरांगहदा के ब्रॉकहेसा और दुलमी में ट्रैक्टर से 30 एकड़ अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया। रांची जिला अंतर्गत राहे, अनगढ़ा तथा दशम फॉल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया। आगे बढ़ेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर हटिया दुर्ग हटिया स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि में विस्तार किया है। हटिया से यह ट्रेन 31 दिसंबर से 27 मार्च के बीच प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दुर्ग के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं दुर्ग से 1 जनवरी से 28 मार्च के बीच प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को हटिया के लिए रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज सवेरे से ही राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और धूप छांव का खेल जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज राज्य के उत्तर, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी और उसकी तैयारियों को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में रांची में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान विभागीय सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द सभी तैयारी पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बालक बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवासन एवं परिवहन के लिए किए गए प्रबंधों की लगातार निगरानी और आदर्श मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने कहा कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। इसके लिए रांची जिला प्रशासन आयोजन समिति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित करे। गौरतलब है कि 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के अंतर्गत झारखंड को वर्ष 2025 के जनवरी माह में 5 राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की मेजबानी मिली है।
जमशेदपुर में कल संपन्न हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की दीपिका कुमारी को रिकर्व तीरंदाजी में राष्ट्रीय चैंपियन होने का खिताब हासिल हुआ। दीपिका ने पेरिस ओलंपिक की अपनी साथी अंकिता भगत को फाइनल में 6-2 से पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की। महिला वर्ग में जहां दीपिका कुमारी को यह खिताब मिला है, वहीं पुरुष वर्ग में धीरज बोम्मा-देवरा ने यह उपलब्धि हासिल की। भारत समेत दुनिया भर में आज पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक ध्यान सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 600 लोग शामिल हुए। पर यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का प्रमुख योगदान रहा। इस ऐतिहासिक सत्र में महासभा के अध्यक्ष फेलेमोन यांग, अवर महासचिव अतुल खरे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों समेत कुल 600 लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य भाषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने अपने स्वागत भाषण में व्यक्तिगत पूर्णता और आंतरिक शांति के साधन के रूप में ध्यान की प्राचीन भारतीय पद्धति के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए ये प्रस्ताव 6 दिसंबर 2024 को पारित किया था। रोजगार की फ्रंट से अच्छी खबर है। वर्ष 2016 से अब तक एसटी, एससी और ओबीसी की आरक्षित 4 लाख से अधिक बैकलॉग सरकारी रिक्तियों को भरा गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि रिक्तियां का होना और उनका भरना, जिसमें बैकलॉग का आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, उन कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियान सहित उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति के अनुरूप निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल शुरू की है, जिसमें विभिन्न स्तरों की समाप्ति, एक अधिकारी की अनुपस्थिति में दूसरे को काम सौंपना, डिजिटलीकरण और डेस्क अधिकारी सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल शुरू की गई है। मिशन का लक्ष्य कार्यात्मक के साथ व्यवहारिक दक्षताओं पर डोमेन क्षमता बढ़ाना है। मिशन की एक प्रमुख विशेषता डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी है, जो सिविल सेवकों को शासन, नीति कार्यान्वयन और टेक्नोलॉजी में अपने कौशल को उन्नत करने में मदद करने के लिए 1500 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और अब बात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर कुवैत रवाना। मजबूत आर्थिक संबंधों पर होगी चर्चा। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली कुवैत यात्रा। जैसलमेर में आयोजित प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने फिर उठाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सौंपा मांग पत्र।
भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण की दिशा में गंभीरता से कार्य करने की दी हिदायत। आम लोगों से जुड़े मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश। और मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर दिया जोर। महिला उद्यमियों के स्वावलंबन को बढ़ावा देने का निर्देश।